कहानी की शुरुआत में हम फिलाडेल्फिया के रहने वाले एक फायर फाइटर कूपर को देखते हैं। कूपर अपनी टीनेज बेटी राइली के साथ कार में जा रहा होता है। राइली ने हाल ही में स्कूल में अच्छे ग्रेड्स हासिल किए हैं और इसी खुशी में कूपर उसे रिवॉर्ड देने के लिए एक कॉन्सर्ट में ले जा रहा है। ये कॉन्सर्ट दुनिया की मशहूर पॉप स्टार लेडी रेवन का है। वेन्यू के बाहर पहुंचते ही हम देखते हैं कि वहां टीनेज गर्ल्स की भारी भीड़ जमा है। कूपर और राइली भी उस क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं ताकि वो लेडी रेवन को बस से उतरते हुए देख सकें। इसके बाद वो दोनों एंट्रेंस गेट पर लाइन में लग जाते हैं। कूपर नोटिस करता है कि वहां रेगुलर सिक्योरिटी के अलावा कुछ और पुलिस ऑफिसर्स और गार्ड्स मौजूद हैं। उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके अंदर चला जाता है। वेन्यू के अंदर एंटर करते ही कूपर देखता है कि वहां का माहौल बहुत ही वाइब्रेंट है, लेकिन साथ ही हर कोने में पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं। जब राइली वहां एक डांसिंग ग्रुप ज्वाइन करती है तो कूपर उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके लिए स्नैक्स खरीदता है। बातों बातों में कूपर को पता चलता है कि राइली स्कूल में थोड़ा अकेला फील करती है क्योंकि बाकी लड़कियां उसे अपने ग्रुप्स में इंक्लूड नहीं करती हैं। कूपर उसे समझाता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो लोग वेन्यू में घूमते हैं, कूपर की नजरें बार-बार एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कैमराज और हैवी पुलिस फोर्स पर पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कॉन्सर्ट कम और कोई हाई सिक्योरिटी जोन ज्यादा हो। आखिरकार वो अपनी सीट्स पर पहुंचते हैं। ओपनिंग बैंड परफॉर्म कर रहा होता है और म्यूजिक का शोर काफी तेज होता है। कूपर देखता है कि ऑडिटोरियम के अंदर भी पुलिस ऑफिसर्स हर सेक्शन में घूम रहे हैं। कॉन्सर्ट शुरू होता है और लड़कियां जोर-जोर से चिल्लाने लगती हैं। कूपर को इतना शोर बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने कान बंद कर लेता है। कुछ सॉन्ग्स के बाद कूपर राइली से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन यहाँ कहानी में एक डार्क ट्विस्ट आता है। जब कूपर बाथरूम में पहुंचता है तो वो अपना फोन निकालता है और किसी सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज चेक करने लगता है। यहाँ हमें रिवील होता है कि कूपर सिर्फ एक सिंपल फायर फाइटर और लविंग डैड नहीं है, बल्कि वो एक डेंजरस सीरियल किलर है जिसे लोग द बुचर के नाम से जानते हैं। अपने फोन की स्क्रीन पर वो देखता है कि उसका लेटेस्ट विक्टिम, जिसका नाम स्पेंसर है, कूपर के सीक्रेट हाउस के बेसमेंट में कैद है। कूपर चेक करता है कि स्पेंसर अभी भी वहां ट्रैप्ड है या नहीं। इसके बाद वो हाथ धोता है और मिरर में देखता है। अचानक उसे हेलुसिनेशन होता है और उसे अपनी डेड मदर अपने पीछे खड़ी दिखाई देती है। बाहर पुलिस की गाड़ियां वेन्यू को पूरी तरह घेर चुकी होती हैं। जब कूपर बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसे रास्ते में जोडी की मॉम मिलती है। जोडी वही लड़की है जो राइली को स्कूल में बुली करती है। जोडी की मॉम कूपर से कहती है कि टीनेजर्स कभी-कभी वियर्ड बिहेव करते हैं और प्रॉमिस करती है कि आगे से जोडी राइली को अपने साथ एक्टिविटीज में शामिल करेगी। कूपर बस पोलाइटली सुनता है और वहां से निकल जाता है। कूपर वापस अपनी सीट पर आता है। स्टेज पर लेडी रेवन अपने मिसिंग फादर के बारे में बात कर रही होती है। वो अपने फैंस से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने फोन्स की फ्लैश लाइट ऑन करें। पूरा ऑडिटोरियम रोशनी से जगमगा उठता है और लेडी रेवन पियानो बजाना शुरू करती है। इसी इमोशनल मोमेंट के बीच कूपर देखता है कि पुलिस वाले भीड़ में से एक आदमी को पकड़ कर ले जा रहे हैं। कूपर के पीछे वाली लाइन में भी ऑफिसर्स खड़े होकर लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इंटरवल के दौरान कूपर और राइली टी शर्ट खरीदने के लिए स्टॉल पर जाते हैं। वहां राइली के साइज की टी शर्ट अवेलेबल नहीं होती। सेलर, जिसका नाम जेमी है, कहता है कि और स्टॉक आ रहा है। कूपर इस मौके का फायदा उठाता है और जेमी से कैजुअल तरीके से पूछता है कि आज यहाँ इतनी पुलिस क्यों है। जेमी पहले तो कहता है कि ये एक सीक्रेट है, लेकिन फिर वो एक्साइटेड होकर कूपर को बता देता है। जेमी बताता है कि पुलिस को खबर मिली है कि मशहूर सीरियल किलर द बुचर आज